नमस्कार दोस्तों। हरिद्वार के पवित्र मनसा देवी मंदिर में एक दुखद हादसा हुआ है। मंदिर परिसर के आसपास एक भगदड़ ने 6 लोगों की जान ले ली और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपना क्या रिएक्शन दिया है और उन्होंने क्या कहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम जानेंगे कि इस भगदड़ के पीछे का असल रीज़न क्या बताया जा रहा है और जो आई विटनेस हैं वो इस घटना को लेकर क्या बोल रहे हैं। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट हुआ संडे सुबह यानी 27 जुलाई 2025 को, जब हरिद्वार के मनसा देवी टेम्पल में एक मैसिव क्राउड गैदर हुआ था। ये टेम्पल जो शिवालिक हिल्स पर है और माँ वैष्णो देवी को डेडिकेट है। देखो, अभी श्रावण का महीना चल रहा है जो भगवान शिव को डेडिकेट है और काफ़ी जो पवित्र महीना माना जाता है हिंदुओं के लिए। और अभी कावड़ यात्रा भी चल रही है। हजारों लाखों कांवरिये हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस दौरान कई लोग मनसा देवी के दर्शन भी करते हैं। देखो, रिपोर्ट्स की अगर माने तो सुबह 9 बजे के करीब टेम्पल के स्टेयर केस पर एक स्टैम्पेड हो गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई और ऑलमोस्ट 35 लोग जो हैं इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसमें से फिलहाल 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। देखो, हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के अकॉर्डिंग ये जो स्टैम्पेड था इसके पीछे की वजह एक रूमर बता रहे हैं और ये स्टैम्पेड एक रूमर की वजह से ही शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि एक इलेक्ट्रिकल पोल में करंट आ रहा था और इससे जो है पैनिक स्प्रेड हो गया और देखते ही देखते लोग इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कई लोगों की जान तो सफोकेशन की वजह से चली गई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट को क्लियर किया है और उन्होंने बताया है कि उस इलेक्ट्रोक्यूशन इस पूरे क्योस की वजह ही नहीं है, बल्कि जो रूमर्स था इसकी असल वजह है। अब देखो, व्हाई डिड दिस हैपन। अब असल सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। देखो यार, मनसा देवी टेम्पल जो है हरिद्वार का सबसे फेमस पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। ये टेम्पल बिल्वा पर्वत पे है, जहाँ जाना स्टेयर केस से या फिर रोपवे के थ्रू ही पॉसिबल है। और स्टेयर केस भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं। देखो, श्रावण के महीने में यहाँ लाखों डिवोटीज आते हैं और क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। अब देखो, आई विटनेस ने क्या कहा। आई विटनेस ने बताया कि पोल के आसपास एक करंट की अफवाह फैली, जिसकी वजह से लोगों ने इसको सुना और जोश शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और नैरो स्टेयर केस की वजह से ये जो सिचुएशन थी और ज़्यादा खतरनाक हो गई। और देखो यार, हरिद्वार में हर साल श्रावण के टाइम पर ऐसा रश होता है, लेकिन इस बार क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया। अब देख लेते हैं कि इस पर ऑफिशियल्स का क्या रेस्पॉन्स रहा और रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चलाए गए। देखो, जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तुरंत पुलिस, एसडीआरएफ और जो फायर ब्रिगेड की टीम्स थी वो साइट पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए। और जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको एम्बुलेंस में ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। और हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने कंफर्म किया है कि इस पूरे हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 35 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें 2 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं फिलहाल। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस ट्रेजेडी पर डीप सोरो एक्सप्रेस किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हरिद्वार के मनसा देवी टेम्पल में भगदड़ का समाचार अत्यंत दुखदाई है। एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम साइट पर हैं और रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हैं। मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कांस्टेंट टच में हूँ। देखो, सीएम ने यह भी अनाउंस किया है कि इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और जो लोग भी इस रूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपना कंडोलेंस मैसेज शेयर किया है। उन्होंने इंजर्ड लोगों की जल्दी रिकवरी के लिए दुआ की है। देखिए, इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में क्राउड मैनेजमेंट एक मेजर इशू रहा है हमेशा से ही। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो हम देख रहे हैं। हमने महाकुंभ के टाइम भी देखा था कि कितने लोग स्टैम्पेड में मारे गए। चाहे वो रिलीजियस साइट्स हो, रेलवे स्टेशन हो या पब्लिक इवेंट्स हो, हमेशा हमें स्टैम्पेड से रिलेटेड न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। और हरिद्वार का ये इंसिडेंट भी क्राउड मैनेजमेंट के इशू को और गवर्नमेंट को लेकर इसकी लीनियंसी को एक बार फिर से हाईलाइट करता है। देखो, मनसा देवी टेम्पल जैसे पवित्र स्थान पर जहाँ नैरो पाथवेज हैं और जो है स्टेयरकेस भी काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं, वहाँ पर प्रॉपर क्राउड कंट्रोल होना ज़रूरी है। और लोग अब इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि जो टेम्पल है वहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बेटर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और जो एक ट्रेंड स्टाफ की भी ज़रूरत है। और साथ साथ जो एक कम्युनिकेशन हो जिसकी वजह से भगदड़ ना मचे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए ताकि लोग रूमर्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और देखो, सावन के टाइम पे जब हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मनसा देवी जैसे टेम्पल में इतना रश होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि
हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ इश्यूज? तो अब सवाल ये है कि आगे से ऐसी ट्रेजेडीज को कैसे रोका जाए। एक तो ये कि टेम्पल में रोपवेज का जो यूज है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि स्टेयर केस पे रश कम हो सके। दूसरा, रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं। तीसरा, डिवोटीज के लिए अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए ताकि वो रूमर्स पे ज्यादा ध्यान ना दें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और टेम्पल अथॉरिटीज को मिलकर एक सॉलिड क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाने की जरूरत है। देखो, हरिद्वार जैसी जगह जो स्पिरिचुअल हब है, वहाँ सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है और हम सब की दुआ है कि जो इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी रिकवर करें और जिन फैमिलीज़ ने अपने लव्ड वंस को खोया है उन्हें शक्ति मिले। मनसा देवी टेम्पल के सैक्रेड प्लेस है। मनसा देवी टेम्पल एक पवित्र स्थान है, लेकिन आज के टाइम पर सेफ्टी के बिना डिवोशन भी इनकम्प्लीट लगता है। कमेंट में बताइए कि आप इस इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं और सरकार और लोगों के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी ट्रेजेडी को रोका जा सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।